Hi guys, my name is Ayush Burde and I am currently studying in 11th standard and I have cleared my board exam with 80% and today I want to guide you that how to crack your board exams of 10th standard and I am from कोरोना बैच और मैंने भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए तो ये हमको कैसे गाइड करेगा। गाइस मेरी 90% प्रिपरेशन हो चुकी थी और वो एंड वक्त पे वो डिसीजन आ गया कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, तो एकदम से अलग लगा। लेकिन फिर भी मैंने प्रीवियसली ईयर्स बोर्ड पेपर्स देखे थे और चेक किया था कि मेरे को क्या क्या आ रहा है। तो मैक्सिमम मुझे सब कुछ आ रहा था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत हो चुकी थी। मैंने बहुत प्रिपेयर किया था उसी साल मैंने बहुत प्रिपेयर किया था। मतलब स्कूल वूल जाना नहीं था, क्लासेस भी मैं करता था थोड़ी बहुत और ऑनलाइन बहुत पढ़ता था, यूट्यूब से बहुत पढ़ता था मैं। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि मैंने सबसे पहले मैथ्स पूरा निपटा चुका था। दिसंबर तक मेरा मैथ्स पूरा हो चुका था और हमारी स्टार्ट हुई थी जून में स्टार्ट हुई थी। तो 1-2 महीने जाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे मैथ्स पहले करना चाहिए, तो मैंने मैथ्स स्टार्ट किया और मेरा दिसंबर तक मैथ्स पूरा हो चुका था। और ऐसे ही नहीं कि दिसंबर तक मैंने पूरा मैथ्स किया, बीच बीच में मैं साइंस भी करता था। और फिर इंग्लिश की मेरी ट्यूशन थी, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के लिए मेरी ट्यूशन थी, तो इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर मेरा वहाँ से पूरा हो जाता था और उसके लिए भी टेंशन नहीं। मैथ्स भी गया, बचा साइंस तो मैं बीच बीच में करता रहता था। और जो थेरोटिकल जो थे वो सब मैंने मैथ्स के साथ साथ किया। मतलब दिसंबर तक जो मैंने किया था मैथ्स, उसी के साथ साथ मैं बीच बीच में साइंस जो करता था ना, उसमें मैं थियोरी पार्ट ज़्यादा करता था। जो लर्न करने हैं वो मैं निपटा चुका था। और रही बात अपने लैंग्वेजेस की, तो 3 लैंग्वेजेस होते हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। तो मैंने इंग्लिश तो मैंने बताया मैंने ट्यूशन लगाया था 9th और 10th मेरा इंग्लिश वहाँ से हो चुका था। अब बचा मराठी में क्या करना पड़ता है, बस ग्रामर एक बार देखना पड़ता है और सारा थियरी रहता है, सारा आंसर मतलब लर्न नहीं बोल सकते अपन को पैसेज पढ़ना आना चाहिए। पैसेज से अपन को पैसेज आते हैं और उसमें से क्वेश्चन आंसर अपन को लिखना पड़ता है। और हिंदी में भी सेम ऐसा रहता है, थोड़े से व्याकरण देखना पड़ता है बस। हिंदी मराठी का तो ये हो गया। और हिंदी मराठी में मतलब एवरेज अच्छे मार्क्स आ जाए नहीं चाहिए क्योंकि फिर अपन के परसेंट में उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो यही था मेरा, बस ग्रामर देखा था हिंदी मराठी का और जो इम्पोर्टेंट लेसन थे मैडम ने बताए थे वो देखे थे। और मैथ्स तो मेरा एकदम स्ट्रांग हो चुका था। और फिर अचानक से ये हो गया कि पेपर नहीं होने वाले हैं। फिर इसके बाद का जो है तो बहुत अलग हुआ, मतलब खुशी भी हुई। फिर अभी 11th में आके समझ रहा है कि अब तक एक भी बोर्ड्स नहीं दिए हमने। 2 बोर्ड्स होते हैं 10th और 12th की, अब डायरेक्ट 12th में बोर्ड्स देना है तो अलग ही प्रेशर है। फिर भी 10th का बोर्ड्स दिए रहते हमने तो अच्छे परसेंट आए रहते हमें, पर अब नहीं दिए। फिर ये डिसीजन आया कि जो हमने यूनिट टेस्ट प्रीलिम्स ये सब दिए हैं इसके बेसिस पे हमको परसेंट दिया जाएगा। तो मुझे आए लगभग 79.98%, तो फिर भी 80% अप्रॉक्स। तो उसमें सबसे हाईएस्ट मुझे मैथ्स में थे 85। और मैंने उसमें 9th के 50% ये इंक्लूड हुए, तो 9th में मुझे बहुत कम परसेंट थे, 70% थे। फिर भी मुझे 80% आ गए और मैथ्स में सबसे ज़्यादा मिले मुझे। तो यही मेरी थी कि मैं और अच्छा कर सकता था, पर अभी जो होना है वो हो चुका है। तो देखते हैं अभी। आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा गाइडेंस के साथ कि 10th स्टैंडर्ड कैसे क्लियर करते हैं। और अभी मैं 11th में हूँ तो 11th कैसे स्टार्ट किया जाता है और 11th के साथ साथ 12th कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।